नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं आपको क्या है मैथ पढ़ाता हूँ। आज अपन लेते हैं एक क्वेश्चन जो क्या है एज रिलेटेड है। ये क्या है लीनियर इक्वेशन का एज रिलेटेड बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हालांकि एज रिलेटेड क्वेश्चन ये नहीं होता कि ये किसी पर्टिकुलर मेथड से हो सकते हैं। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी मेथड से होंगे, या तो एलिमिनेशन मेथड से होगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से होगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा। ये वाले एज रिलेशन क्वेश्चन में इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं बताता। इनमें ये बोलता है कि 5 ईयर बाद में, 7 ईयर बाद में, 10 ईयर बाद में, पहले। तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आज अपनी एज क्या है। एट प्रेजेंट आप अपने ऊपर लेके चलेंगे, यानी आज मेरी एज एक्स है तो 5 साल पहले क्या थी। तो मैं क्या करूँगा, आज में से मैं पहले की बात करूँगा तो मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। पीछे जाऊँगा, पास्ट में जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। अगर मैं आज फ्यूचर की बात करता हूँ कि आज से मेरी फ्यूचर में मेरी 5 ईयर बाद में क्या एज होगी, तो मैं क्या करूँगा, आज के ध्यान रखे मैं फ्यूचर की सोचूंगा तो मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ये डिफरेंस होता है कि एज वाले क्वेश्चन के अंदर क्या आधी प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्यूशन हो जाती है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हम क्या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करता है। उसमें 2 पर्सन है यहाँ पे, एक तो जैकब है और उसका सन है। जैकब की प्रेजेंट एज अपन को जो लेकर चलनी पड़ती है, अपन यूँ मान लेते हैं जैकब की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स मान लो, और सन की एज क्या मान लो, वाई मान लो। तो अपना आदर्श क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं बिफोर 5 ईयर। बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी आज से पहले मेरी एज क्या थी। और आफ्टर बोल देता हूं, या इसको अगो बोल दो, या इसको बोल दो लेटर बोल दो, कुछ भी बोल दो। दोनों चीज का मतलब बिफोर आफ्टर का मतलब यही है। तो 5 ईयर पहले तो आज मेरी एक्स थी, तो 5 साल पहले मेरी क्या थी, एक्स माइनस 5। और सन, इसकी भी सन की वाई है, तो 5 साल पहले क्या थी, एक्स माइनस 5। अब जैसे कि बात करते हैं आफ्टर, यानी बाद में, तो यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ये क्या बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इसके अंदर अपन क्या लेते हैं, एक्स प्लस 5, और यहाँ पे क्या लेते हैं अपन, वाई प्लस 5। ये दोनों चीज अपन को क्या करनी है, ध्यान में रखनी पड़ती है। तो अपन क्या करेंगे, तो उसने ये बताया है कि मैं अगर पहले था तो मैं 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। क्वेश्चन में दे रखा है कि मैं आज से 5 साल पहले अपने सन से कितना था, 7 टाइम्स। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन ऐसे बन जाएगी कि x माइनस 5। आप पहले क्या करो, जैकब को ले लो, फिर उसको क्या कर लो, सन को ले लो, y माइनस 5। तो ये तो क्या हो गया, जैकब, और ये क्या हो गया, सन। वो क्या हो गया, 7/1। क्यों, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहे, तो जैकब क्या हो गया, 7 टाइम्स हो गया अपने कितना है, सन का। सन 1 है तो जैकब कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स, मतलब 7 से इंटू हो जाएगा। सन 1 है तो सन से 1 है तो जैकब कितना हो गया, 7 टाइम्स। ये ध्यान रखना। अब बात करें किसकी, आफ्टर की। तो आफ्टर की बात करें तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस 5 अपॉन वाई प्लस 5। वही ये क्या आ गया, जैकब और सन इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स, मतलब उसका सन था, सन 1 है तो जैकब कितना हो जाएगा फ्यूचर के अंदर, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3/1। ये ध्यान रखना है। किसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर रहा है, सन से कंपैरिजन कर रहा है। क्या कर रहा है जैकब, कि मैं आज से 5 साल बाद में अपने सन का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो बन गई अपनी क्वेश्चन। तो यहां पर लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ लेता हूँ मैं x माइनस 5 अपॉन वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 7/1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 5, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। तो x y को इधर ले आओ, माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5। तो अपनी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस के 30। ये अपनी तो एक इक्वेशन ये बन गई। इसको बोल लो इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। अपन ने क्या किया, खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला। अब ये वाली इक्वेशन लेते हैं, क्या की, आफ्टर की। आफ्टर 5 ईयर, तो ये था एक्स प्लस 5 एक्स y प्लस 5 इक्वल्स टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई इक्वेशन
सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब वही अपनों को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके फाइंड आउट कर लेना है। इक्वेशन फर्स्ट ही होगी x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस के 30 और ये होगी x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। अब दोनों में से किसी एक में ले लो, तो अपन ये ले लेते हैं टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस 3y। इक्वेशन थर्ड। अब इसके आगे करेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन क्या थी फर्स्ट थी और ये इक्वेशन क्या थी सेकंड थी और ये अपन इक्वेशन थी थर्ड। तो इसकी पहले पुट कर देंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस के 30। अब कर लेते हैं यहाँ पे 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस के 30। तो 10 प्लस नहीं माइनस आएगा माइनस का 4, क्योंकि माइनस का साइन 7 वैल्यू बड़ी है 3 हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस के 30। 10 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 10, तो माइनस के 4y इक्वल्स टू के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40/10। तो ये अपने पास क्या आ गई 10 आ गई। 10 क्या सन है, तो सन की प्रेजेंट एज कितनी की 10 ईयर। अब ले लेते हैं इसकी जैकब की, जैकब एज इज। तो अपन क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर फर्स्ट सेकंड के अंदर y की वैल्यू पुट कर देंगे। लेते हैं x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस के 30 ले लो। इसके अंदर x माइनस 7 इंटू 10 इक्वल्स टू माइनस के 30, x इक्वल्स टू माइनस के 70 के 30, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस के 30 प्लस 70, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 40। ये आ गया किसकी जैकब की प्रेजेंट एज, जो अपन ने क्या लिया था x माना था 40। अब रखते हैं अपन एक इनके अंदर रखते हैं, जैसे कि अपन ने माना किसके अंदर ये जैकब 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 5, तो 40 माइनस 5 ये ले लेते हैं यहाँ पे कितनी 10 माइनस 5, तो यहाँ ले लेते हैं अपन कितना 10 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 35/5, तो ये आ जाएगा 7/1। वही रेशियो आ रहा है जो पहले था। ऐसे इसमें करके देख लो x कितना है 40 प्लस 5 10 प्लस 5, तो 45/15 3/1, वही रेशियो आ रहा है। ये अपन क्या करें क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है बिफोर और आफ्टर का। आफ्टर यानी कि फ्यूचर की और बिफोर यानी पहले के पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। थैंक यू।